दोस्तों अमेरिका चाहे जितने भी सेंसस लगा दे, लेकिन रसिया और इंडिया का ट्रेड नहीं रुकने वाला है। चाहे कोई भी आर्टिकल पब्लिश हो कि इंडिया और रसिया का ट्रेड कम होते जा रहा है, रसिया चाइना के करीब जा रहा है, लेकिन इंडिया और रसिया का ट्रेड नहीं रुकने वाला है। अभी क्या हुआ है कि 2 मेड इन रशियन वॉरशिप इंडियन नेवी को मिलने वाली है। इस डील की सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो डील हुआ है ये इंडियन करेंसी में हुआ है। भारत ने खुल करके बोला कि हम लोग चाइनीज करेंसी में पेमेंट नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमने इंडियन करेंसी में पेमेंट किया है और कुछ पेमेंट हमने यूएई के करेंसी में किया है। ना यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, दोस्ती में नहीं आई कोई दरार, अमेरिकी प्रतिबंधों की खोज ली काट, भारत को मिलने वाला है ब्रह्मास्त्र। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत को कौन सा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है, ये ब्रह्मास्त्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन सेंसस लगाने के बाद भी कैसे भारत रसिया के साथ ट्रेड कर रहा है। गाइस इन दोनों वॉरशिप का डिलीवरी 2021-22 में ही हो जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें डिले हुई है। लेकिन अब फाइनली ये वॉरशिप भारत आ रहा है। गाइस जिस 2 वॉरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है INS तुसिल और तमाला। बताया जा रहा है कि INS तुसिल कुछ ही दिनों में हमारे इंडियन नेवी में देखने को मिलेगी, लेकिन INS तमाला ये 2024 में भारत में एंटर करेगा। गाइस अगर इस डील की बात करें तो ये डील आज से 8 साल पहले 2016 में ही किया गया था। अक्टूबर 2016 में भारत और रसिया के बीच में एक अंतर सरकारी समझौता हुआ था जिसमें $1 बिलियन की डील हुई थी और इसमें कहा गया था कि हम लोग रसिया से 4 फ्रिगेट्स मंगवाएंगे। 4 में से 2 फ्रिगेट्स को हम लोग डायरेक्ट रसिया से मंगवाने वाले थे और 2 को भारत में ही बनाना था। वो लोग भारत के गोवा शिपयार्ड में आते और इन 2 बचे हुए शिप को बनाना था भारत के अंदर मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। जिस फ्रिगेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है क्रीवाक क्लास फ्रिगेट्स। जब भारत इस फ्रिगेट्स को खरीद लेगा तो इसे कहा जाएगा तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स। गाइस भारत में तलवार क्लास की जो फ्रिगेट्स है इसे हम पहले से ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये टेबल देख पाएंगे, ऊपर का 3 और नीचे का 3, इन 6 को हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि बैच 1 और बैच 2 वाला हम लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बैच 3 है जिसका मैंने बात बताया तुसिल और तमाला, ये दोनों आने वाला है। इसके बाद जो बैच 4 होगा इसे भारत में ही बनाया जाएगा गोवा के शिपयार्ड में और बताया जा रहा है कि 2026 तक ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। यानी कि टोटल 4 फ्रिगेट्स इंडियन नेवी में 2026 तक इंटर कर जाएंगे और हमारी ताकत और मजबूत हो जाएगी। गाइस इन सारे फ्रिगेट्स की खासियत ये है कि इसमें जिन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो यूक्रेन में बन रहा है और यही ट्विस्ट है। जब रसिया यूक्रेन में टेंशन नहीं था उस टाइम यूक्रेन ने कहा था कि हम ये इंजन देंगे, लेकिन 2014 के बाद से रसिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ने लगी, जिसके बाद यूक्रेन ने कहा कि हम ये इंजन आपको नहीं देंगे। लेकिन भारत है, भारत की डिप्लोमेसी की बात ही कुछ और है। हमने दिमाग लगाया कि तुम रसिया को नहीं दोगे मत दो, हमको नहीं दोगे मत दो। हमने किसी तीसरे कंट्री को तैयार किया। हमने उन गैस टरबाइन इंजन को लेने के लिए एक थर्ड कंट्री को तैयार किया जिन्होंने आगे जाकर के यूक्रेन से बात करी और ये चीज क्लियर हुआ कि जो इंजन हमें यूक्रेन से मिलने वाले थे वो हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर भारत के डिप्लोमेसी की दाद देनी होगी, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। हम यूक्रेन को सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, हम रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया से डील कर रहे हैं, रसिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, फिर भी हमने यूक्रेन से उस वॉरशिप के इंजन को ले लिया। इसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स और इस मामले में हमारे अजय शंकर साहब एक्सपर्ट हैं। इस डील में सबसे बड़ी ट्विस्ट ये भी है कि सेंसस लगाने के बाद भी हम इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इस डील का जो भी पेमेंट होगा उसे इंडियन रुपीस में दिया गया है। इसके अलावा हमने कुछ पेमेंट यूएई का करेंसी दिरहम है उसका भी हमने यूज किया, क्योंकि यूएई के साथ हमारा ट्रेड अच्छा है। यूएई के साथ भी हम इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल का ट्रेड, इसलिए हम यूएई के करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं और यूएई हमारे करेंसी को सपोर्ट कर रहा है। तभी तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इंडियन करेंसी चलेगी। रसिया ने मांग करी थी कि चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट कर दीजिए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। चाइनीज करेंसी को हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। गाइस एक टाइम था जब रसिया भी इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने में रोता था, नहीं लेता था, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको अपने इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, भारत के साथ ट्रेड करना है, तो इंडियन करेंसी में ट्रेड करना होगा और वो भी अब कर रहा है। और इसकी वजह से ये हुआ है कि रसिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रसिया भी हमारे चीजों को इंपोर्ट कर रहा है। इससे दोनों देश का जो बायलैटरल ट्रेड है वो अच्छा हुआ, जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम हुआ। रसिया ने भारत के साथ इंपोर्ट को काफी तेजी से बढ़ा दिया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रसिया अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो इंडियन रुपीस रसिया जा रहा था वो रसिया के द्वारा वापस भारत में ही भेज दिया जा रहा है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट के माध्यम से। यही सब कारण है कि रसिया को जो भी हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करते थे उसकी वैल्यू भी डबल हो चुकी है। तो गाइस लाख खामियों के बावजूद इंडिया और रसिया का जो डिफेंस डील है वो लगातार चलते रहेगा और चल रहा है। वैसे गाइस आप इस डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है गाइस, आगे भी रसिया भारत के साथ इसी तरह से डिफेंस डील करता रहेगा या फिर चाइना के साथ मिल जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में? अपने राय जरूर दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।